Welcome back, student. We have started the chapter trial balance in lecture number 6. इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. हम कर चुके हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है. That means we have to make serial number, account head, ledger folio, debit and credit. Let's proceed with the other questions. Question number 20. वेट, पहले 22 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 22. The following trial balance prepared by an unexperienced accountant. Redrafted in a correct form. करेक्ट फॉर्म में बनाने. अगर आप नीचे ध्यान दें, ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है. प्लीज़ चेक कीजिए. ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है 1,22,200. बट ट्रायल बैलेंस अगर मैच करे, दैट इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी. इट डज नॉट मीन कि 100% एक्यूरेट डेटा है. सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस फॉर दिस रीजन. Trial balance of name नहीं given, cross as at 31st March 18. Serial number, account head, ledger folio, debit, credit and amount in rupees. One, debtors. Debtors debit क्योंकि हमारे ये assets हैं 10,500. 2, capital. Liabilities 43,000. Fuel. Expense 550. Debit. Advertisement expense, debit. Miscellaneous income, छोटी मोटी डिफरेंट इनकम्स, जैसे रद्दी बेची वो पैसा आ गया, न्यूज़पेपर बेच दिए पैसे आ गए, स्क्रैप बेचा, मिसलेनियस छोटी मोटी इनकम्स. क्रेडिट इनकम. इन्वेस्टमेंट, assets, debit like FD, gold. Interest on investment, income, credit. What does it mean? It means ये हमारा एसेट है, ये हमारी FD है, उसके ऊपर मुझे ब्याज मिला, ये मेरी इनकम है. अगर मैं बैंक में FD ओपन करूं, दैट इज आवर एसेट, और उसके ऊपर 10%, चेक कीजिए 10% गिवन है, तो मैं यहां पर नाम ही चेंज कर देता हूं जस्ट आपको समझाने के लिए. इट इज 10% इन्वेस्टमेंट. ये मेरी FD है, इस FD पर 10% ब्याज मिलेगा. ये मेरी FD है, FD मेरा एसेट है, FD मेरा एसेट है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस है. 10% इसका नाम है, उस पर ब्याज मिलेगा. 15,500 का 10% इज आर इनकम. 1550 इट इज आर इनकम. रेंट पेड, expense, debit, commission paid,
expense, debit, creditors, liabilities, credit, creditors, liabilities, credit. Continue. Opening stock, asset, debit. Opening stock, asset, debit. Purchases, expense, debit. Purchases, expense, debit. परचेज रिटर्न हमारे एक्सपेंसेस को कम करता है, क्रेडिट. परचेज रिटर्न हमारे एक्सपेंस को कम करता है, क्रेडिट. कैश इन हैंड, एसेट, डेबिट. कैश इन हैंड, डेबिट, एसेट. मशीनरी, एसेट, डेबिट. गुडविल, एसेट, डेबिट. सेल्स, इनकम, क्रेडिट. सेल्स, इनकम, क्रेडिट. सेल्स रिटर्न इनकम कम करता है, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, इनकम कम करता है. लोन फ्रॉम राहुल, राहुल से लोन लिया है, लाइबिलिटी, क्रेडिट. अगर आपने किसी से लोन लिया है तो लाइबिलिटी है, क्रेडिट. अगर आपने किसी को लोन दिया है तो एसेट है, डेबिट. लोन टेकन इज लाइबिलिटी, क्रेडिट. लोन गिवन इज एसेट, डेबिट. इंटरेस्ट ऑन राहुल्स लोन, एक्सपेंस, डेबिट. इंटरेस्ट ऑन राहुल्स लोन, एक्सपेंस, डेबिट. राहुल से लोन लिया, लाइबिलिटी, उसके ऊपर ब्याज दिया, एक्सपेंस. आपने जब लोन लिया तो वो लाइबिलिटी है, लोन के ऊपर जब ब्याज देंगे तो वो एसेट है, एक्सपेंस है. बिल्स रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल, एसेट. बिल्स रिसीवेबल, एसेट. 7400. दैट्स इट. क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं है. लेट्स सी, बैलेंस शीट विल मैच, सॉरी, ट्रायल बैलेंस शुड मैच. आई एम मेकिंग द डेबिट साइड टोटल फर्स्ट. चाहे ट्रायल बैलेंस पहले भी मैच कर रहा था बट वो गलत था. ₹1,21,050. And on the credit side, $1,23,350. Let's check once. $43,000, $1,600, $2,500, $38,000, $28,000. 1,13,100. डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 121,050 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 113,100. वंस मोर, लेट्स चेक दैट.
10, 500, 550, 2000, 15500, 5000, 4500, 12, 600, 12,000, 6,000, 30,000, 7,000, 4,000, 4,000, 7,400. Right. Credit side once more. $43, 16, 15, 50, 87, 25, 38, 28, 123, 350. डिफरेंस 2300 का डिफरेंस आ रहा है, दैट टू ऑन द डेबिट साइड. 2300 का डिफरेंस आ रहा है, दैट टू ऑन द डेबिट साइड. That means it is suspense account. Balance. अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो ठीक, अगर नहीं किया तो हम ये चेक करते हैं कोई मेजर अकाउंट मिस तो नहीं है. कैपिटल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट है, कैश अकाउंट है. ये 4 मेजर अकाउंट है, क्योंकि इसके बगैर तो बिजनेस हो ही नहीं सकता ना, कैश और बैंक. इस क्वेश्चन में चारों चीजें गिवन है. ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में चारों चीजें गिवन है, फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा. ये मैं आपको पहले थियरी में करवा चुका हूं. अब ये थोड़ा कि अकाउंट्स बनाना ही बंद कर देंगे. ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं कर रहा, तो हमें लेजर में गलती ढूंढनी पड़ेगी, जर्नल में मिस्टेक ढूंढनी पड़ेगी. हमें अगर मिस्टेक नहीं मिलती, फॉर द टाइम बीइंग विल पुट द बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट और उसे मैच करवा दिया जाएगा. अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो उसे मैच करवाया जाएगा और बैलेंस पुट किया जाएगा सस्पेंस अकाउंट में. लाइक दिस वी हैव डन. क्लियर? राइट डाउन अ नोट. नीचे नोट लिखिए. $4600 का कुछ मिस तो नहीं किया हमने. राइट. एक नोट दीजिए. इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, then the balance should be transferred. Then the balance should be transferred to any major missing account head. Any major missing account head. That is capital account, comma, purchases account, comma, sales account, or cash/bank account, or cash/bank account. फुल स्टॉप. अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो आप बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे? मेजर अकाउंट में जो मिस है. और मेजर में कौन कौन सा आ जाता है? कैपिटल, सेल्स, परचेज, कैश, बैंक. बट अगर सब कुछ ही ऑलरेडी है, देखिए कैपिटल भी है एंड कैश भी है, मतलब कैश बैंक हो गया, परचेजेस भी है, सेल्स भी है, तो हम डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में. फुल स्टॉप. चेंज द पैराग्राफ. If all the obvious accounts are there,
if all the obvious accounts are there, 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 then if all the obvious accounts are there, then the difference is transferred to suspense account. Then the difference is transferred to suspense account. फुल स्टॉप. अब सस्पेंस अकाउंट मतलब हमारी अभी तक मिस्टेक्स हमें सारी नहीं मिली हैं. इट मीन्स दिस. लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 20th. क्वेश्चन नंबर 20th. Prepare trial balance from the following information of Mohan Lal and Sons as on 31 December 16. Capital of the firm is balancing figure. इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा. आई रिपीट, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा. एंड व्हाट डज दैट मीन? बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में डालेंगे. क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि कुछ बैलेंस आएगा और वो क्या होगा? कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 20. ट्रायल बैलेंस ऑफ मोहन लाल एंड सन्स. ट्रायल बैलेंस ऑफ मोहन लाल एंड सन्स as at 31/12/16. Serial number, account head, ledger folio, debit, credit, and amount in rupees. Number 1, opening stock, asset, debit. Opening stock, debit, asset. Second, sales, income, credit. Third, cash, asset, debit, cash, asset, debit. Printing and stationery, printing and stationery, expense, debit. Bank overdraft, bank overdraft. Liability, credit. Return inward, what is return inward? जो सामान वापिस आ रहा है, that is sales return. Debit, सेल्स क्रेडिट होती हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती हैं. कोई भी डाउट हो जर्नल एंट्री डाल के देख लेंगे. What is the journal entry for printing and stationery? The journal entry for printing and stationery is printing and stationery to cash. तो printing and stationery तो डेबिट हो रही है. Next, purchases, debit, expense. Drawings, debit. कैपिटल को कम करती हैं.
रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिट, क्योंकि परचेजेस डेबिट होती हैं तो परचेज रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट रहेगी। सैलरी डेबिट, एक्सपेंस, फर्नीचर डेबिट, एसेट, एडवर्टीजमेंट डेबिट, एसेट, कंटिन्यू। ऑब्वियसली आप फॉर्मेट में कंटिन्यू रखेंगे। बैड डेट्स, अभी इसमें जगह है। एक्सपेंस, बैड डेट्स की जर्नल एंट्री होती है बैड डेट्स टू राम, तो बैड डेट्स डेबिट, एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम, क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम, क्रेडिट। डेटर्स, एसेट्स, डेबिट, बीपी, बिल्स पेएबल, लाइबिलिटीज, क्रेडिट, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज, क्रेडिट। BR, bills receivable, assets, debit, provision for doubtful debts, provision for doubtful debts. All provisions, all reserves and all funds, I repeat, all provisions, all reserves and all funds have the credit balance 2000, क्योंकि या तो वो लाइबिलिटी होती है या वो प्रॉफिट्स का पार्ट होते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट। रेंट, डेबिट, एक्सपेंस। All the accounts have been posted from ledger to trial balance. Now we'll do the total. डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 165,300. लेट्स चेक इट वंस. डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 165,300. और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,15,300. क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,15,300. डिफरेंस 50,000. वैसे तो ट्रायल बैलेंस मैच करता है, अगर नहीं मैच कर रहा तो आप चेक करेंगे कोई मेजर अकाउंट मिस तो नहीं है. चेक करते हैं.
कैश है, सेल्स है, परचेजेस वी हैव, कैपिटल वी डोंट। 23 इज कैपिटल। अच्छा, अगर कैपिटल भी होती तो सस्पेंस अकाउंट में डालते कि पता नहीं अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है, बट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है क्योंकि कैपिटल के बगैर पॉसिबल नहीं है। एंड द बैलेंस शीट इज मैचिंग विद द टोटल ऑफ 165,300, 165,300, not balance sheet, trial balance. Trial balance is matching with the total of 165,300. और इस क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था कि कैपिटल वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। आप ध्यान दें तो इट इज स्पेसिफिकली मेंशन। गुड, लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन। So let's proceed with question जिसमें GST हो। Let's do question number 26. Question number 26. Prepare trial balance from the following. Trial balance of cross as at 31st March 20। अगर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सी डेट है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सी डेट है, बट मुझे नीचे से पता लग रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2020 का है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2020 का है, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस भी उस डेट को ही बन रही है या बन रहा है। सीरियल नंबर, अकाउंट हेड, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज। Capital, number 1, capital to the credit being liability, stock to the debit being asset, cash and bank to the debit being asset, cash in hand to the debit being asset, machinery to the debit being asset, furniture to the debit being asset, purchases to the debit being expense, wages to the debit being expense, carriage to the debit being expense। चाहे कैरेज इनवर्ड हो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, दोनों केसेस में ही डेबिट होगा। आई रिपीट, चाहे कैरेज इनवर्ड हो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, दोनों ही केसेस में डेबिट होगा, क्योंकि दोनों केसेस में खर्चा है। सामान लाने का खर्चा, सामान बेचने का खर्चा है, तो खर्चा ही। सैलरीज टू द डेबिट बीइंग एक्सपेंस, discount allowed to the debit being expense,
discount received, credit being income, advertisement, advertising, to the debit being expense, office expenses, debit being expense, sales, credit being liability, sundry debtors, assets to the debit side. डेटर्स मतलब कस्टमर जिससे पैसे लेने हैं. नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज जिसको पैसे देने हैं टू द क्रेडिट. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखेंगे. इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट टू द डेबिट, आउटपुट टू द क्रेडिट, इनपुट टू द डेबिट, आउटपुट टू द क्रेडिट. आउटपुट GST गवर्नमेंट को देनी है, लाइबिलिटी है. क्रेडिट इनपुट एसेट है क्योंकि हमने एडवांस में टैक्स दिया हुआ है. सो इनपुट टू द डेबिट, आउटपुट टू द क्रेडिट. इस क्वेश्चन में सिर्फ इनपुट है. 18th 19th टेक्निकली क्वेश्चन गलत है क्योंकि अगर सेल्स है तो आउटपुट GST तो होगा ही होगा. क्वेश्चन में आउटपुट नहीं है तो दैट इज रॉन्ग. बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू टेक्निकल ग्राउंड्स, वी आर जस्ट सॉल्विंग द सम. इनपुट CGST, इनपुट SGST टू द डेबिट 1000 ईच. ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो गुड, नहीं कर रहा तो ऑब्वियस अकाउंट चेक करेंगे कौन सा मेजर आउट अकाउंट में से नहीं कुछ में तो सस्पेंस में डालेंगे. लेट्स सी डेबिट साइड का टोटल. $71,500. This is debit side total. क्रेडिट साइड टोटल मैच कर रहा है तो कोई ऑब्वियस अकाउंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिख देंगे. क्लोजिंग स्टॉक रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक है 5000. यू हैव टू राइट डाउन, नीचे लिखना पड़ेगा तभी फाइनल अकाउंट्स में कंटिन्यू होगा. आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट. GST के लिए नोट दीजिए. राइट डाउन दी नोट. आउटपुट GST दो नोट्स देंगे. नंबर 1 आउटपुट GST दैट इज आउटपुट CGST, आउटपुट SGST and output IGST have credit balance as it represents the tax liability
payable to government. It represents the tax liability payable to the government. Please underline liability. ये liability को represent करती है, इसलिए credit करेंगे. उसी तरीके से नंबर 2, input GST. Number 2, input GST, that is input CGST, input SGST and input IGST have debit balance. Input CGST, input SGST and input IGST have debit balance as it represents the advance tax paid, that is prepaid. अंडरलाइन करेंगे एडवांस, अंडरलाइन करेंगे एडवांस. व्हाट डज एडवांस मीन्स? अगर कोई खर्चा एडवांस में पे किया जाए तो वो एसेट बन जाता है. आई रिपीट, अगर कोई खर्चा एडवांस में पे किया जाए तो वो एसेट बन जाता है. तो ये वही चीज़ है, हमने एडवांस में टैक्स पे किया है. कूल. लेट्स डू वन थियोरी क्वेश्चन. एक थियोरी क्वेश्चन करते हैं. Write down the question. Write down the question. What are the objectives of preparing trial balance? What are the objectives of preparing trial balance? Question mark. ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? व्हाट इज द रीजन फॉर मेकिंग ट्रायल बैलेंस? अगर ये ऑप्शनल है फिर भी बनाया जाता है, क्यों? ये बुक कीपिंग का प्रोसीजर तो है ही नहीं. लेजर के बाद आप सीधा फाइनल अकाउंट्स में जा सकते हैं. स्टिल फर्म्स मेक ट्रायल बैलेंस. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? लिखिए. नंबर वन, टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी. नंबर 1, to check the mathematical accuracy. Number 2, helpful in preparing the final accounts. Number 2, helpful in preparing the final accounts. फाइनल अकाउंट्स के ब्रैकेट में लिख लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनल अकाउंट्स के ब्रैकेट में लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सॉरी. नंबर 3, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ईच अकाउंट. नंबर 3, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ईच अकाउंट. आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने रेंट कितना पे किया, सैलरी कितनी पे की है, ज़्यादा क्या पे किया एक साल में, तो कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग अकाउंट. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ईच अकाउंट. नंबर 4, helpful in detection of errors. Number 4, helpful in detection of errors. Number 4, helpful in detection of errors. What does that mean? कि कोई गलती है हमें पता लग गया, जैसे सस्पेंस अकाउंट आता है तो हमें पता लग जाएगा कि अब कोई मिस्टेक हुई है, हम आगे मिस्टेक्स ढूंढ लेंगे.
विल चेक जर्नल एंड लेजर और सब्सिडरी बुक्स की मिस्टेक हुई कहाँ पे है। लास्ट हेल्पफुल फॉर द ऑडिटर्स, लास्ट हेल्पफुल फॉर द ऑडिटर्स, AUDITORS, ऑडिटर्स के लिए इजी रहता। हु इज ऑडिटर? जो अकाउंट्स को ऑडिट करता है। ऑडिट मतलब चेक, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो भी अकाउंट्स को चेक करता है वो ऑडिटर होता है। उसके लिए ट्रायल बैलेंस एक इंपॉर्टेंट चीज है। इतने सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस के बाद क्या ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए फिर भी श्योर नहीं है कि सारी मिस्टेक्स हमें मिल गई हैं। इट इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ। सो ट्रायल बैलेंस की ये प्रॉब्लम रहती ही है। चेंज द पैराग्राफ लिखिए, चेंज द पैराग्राफ लिखिए। One should note that the agreement of the trial balance, one should note that the agreement of the trial balance is not the conclusive proof of accuracy, is not the conclusive proof of accuracy, full stop. In spite of agreement, in spite of agreement of the trial balance, in spite of the agreement of the trial balance, some errors may remain in the accounting books. Some errors will remain in the accounting books. Full stop. This is the major limitation of trial balance. This is the major limitation of trial balance. आई नो क्वेश्चन में लिमिटेशन नहीं पूछा था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा था, बट मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया है? क्योंकि मैं लिमिटेशंस को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता ज़्यादा, वो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली कुछ मिस्टेक्स रहती हैं ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर जाए, तो ज़रूरी नहीं है ट्रायल बैलेंस का मैच करना एक अकाउंट्स में कोई भी मिस्टेक को रेफर नहीं है, इसको रेफर करें। ब्रैकेट में लिख लीजिए, these mistakes will study in the chapter, these mistakes we will study in the chapter, these mistakes we will study in the chapter, चैप्टर का नाम लिखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, चैप्टर का नाम लिखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो फिर भी रहती हैं जब ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए, विल स्टडी दैट। कूल। अराउंड 2 से 3 लेक्चर्स अभी हमारे और हैं इस चैप्टर लेजर में। कल हम करेंगे द कंप्यूटेशन ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एडजस्टेड परचेजेस, और उसका ट्रायल बैलेंस में क्या इम्पैक्ट होता है। विल बी स्टडिंग इट टुमारो। Till then, bye-bye, take care. God bless.